क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन उजार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया। भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों से तो मालूम ऐसे पड़ रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम स्वतंत्र ज़िंदगी जिएंगे, हम सब आपस में भाईचारा बना कर रहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का ये जो नारा है हम शुरू से ही लगाते आ रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब देश में 15 अगस्त मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे गीत गाते हैं तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और आज 12 अगस्त है, यानी 3 दिन के बाद 15 अगस्त और हम फिर से स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ 15 अगस्त को झंडा फहरा देने से हम आज़ाद हो जाते हैं? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे हम आज़ाद भारत में भी गुलाम हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि इस देश में जो हो रहा है इसका परिणाम आने वाले समय में कैसा होगा। ये पहली बार नहीं है जब एक मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद हुआ हो। कई ऐसे मुद्दे हैं। अयोध्या का जब राम मंदिर बना था वो भी एक कहीं ना कहीं विवाद से बना था और जानते हैं कि किस तरह से अयोध्या मंदिर बना है। खैर उसकी छोड़िए, जो बन गया सो बन गया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि फतेहपुर में जिस तरह से एक मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया और एक नहीं बल्कि सैकड़ों भगवा झंडा उस पर लगाया गया, कैसे ये सब कुछ हुआ आपने सब देखा। इस समय वर्तमान में जो सबसे ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है, फतेहपुर मकबरे के ऊपर जिस तरह से सनातनी गुंडों ने अटैक किया। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स के रहते बैरिकेड को तोड़ा गया और इसमें सबसे जो मुख्य किरदार था वो आपको बता दें कि बीजेपी का जिला अध्यक्ष था। उसी के इशारे पर ये जो भी कुछ हुआ देखने को मिला। ये सनातनी लोगों का कहना है कि ये 1000 वर्ष पहले एक मंदिर था और इस मंदिर पर शिव और राधा कृष्ण की मूर्तियां थी। ज़रा सोचिए कि 1000 साल पहले, यानी इसके बाप दादा परदादा भी 1000 साल से पहले के नहीं होंगे, लेकिन इसे सारी चीज़ें पता है। अभी तक किसी को नहीं पता था, लेकिन ये जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी का, इसका दावा है कि 1000 वर्ष पहले ये जो मकबरा है इसकी जगह पर मंदिर हुआ करता था। हैरानी होगी आपको जानकर कि ऐसे ऐसे जो लोग पड़े हुए हैं और इसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का खुद जिला अध्यक्ष है। ये मकबरा हो या फिर महाबोधि मंदिर, आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर एक ब्राह्मण दावा कर रहा था। जो बुद्ध की 5 मूर्तियाँ थी उन मूर्तियों को पांडव बता रहा था और उस महाबोधि टेम्पल के लिए भंते बिनाचार्य सहित कौडाशील तरह तरह के जितने भी भंते थे सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी, जेल में भी जाना पड़ा। भंते बिनाचार्य जो 3-4 महीने तक जेल में भी रहकर आए हैं और आपने देखा कि किस तरह से भंते बिनाचार्य को फंसाया गया। सिर्फ भंते बिनाचार्य ने यही बात कही थी कि जो महाबोधि टेम्पल है ये भगवान बुद्ध की एक प्राचीन मंदिर है और भगवान बुद्ध ने इसी महाबोधि के पास एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति की थी और तभी से ये स्थान काफ़ी बौद्धों के लिए पवित्र स्थल है। और सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में ही इस महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये बौद्ध स्थल है, ये बौद्धों के हाथ में सौंपनी चाहिए। और इसमें जो ये तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ख़ासतौर से जो भगवान बुद्ध का स्तूप था उस स्तूप को हटाकर जिस तरह से वहाँ पर शिवलिंग रखा गया था और भगवान बुद्ध के जहाँ जहाँ पर मूर्तियाँ थी उनके बगल में देवी देवताओं की मूर्तियाँ रखी गई थी। और विवाद उस समय हुआ था जब बुद्ध पूर्णिमा थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पर मंदिरों में घंटियाँ बज रही थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन आपने देखा कि किस तरह से वहाँ पर डीएम की मौजूदगी में आरती वंदना की जा रही थी। और यही जो चीज़ है
लगभग महाराष्ट्र से चलकर आए बौद्ध भिक्षु, जो भी बौद्ध उपासक उपासिकाएं थे, उनको बुरा लगा। उसके बाद उन लोगों ने विरोध किया तो उनको गालियां सुनने को मिली, उनको मारा पिटा गया, खासतौर से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। और उस महाबोधि मंदिर के अंदर जय श्री राम के नारे भी लगे थे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे बौद्ध स्थल हो, चाहे क्रिश्चियनों का स्थल हो या फिर मुसलमानों का स्थल हो, सभी पर सनातनी किस तरह से अटैक कर रहे हैं, किस तरह से उनका आतंक देखने को मिल रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फतेहपुर में जिस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी देखने को मिली है, पुलिस तैनात, बैरिकेड लगा हुआ है, इसके बावजूद भी सनातनी किस तरह से मकबरे परिसर में पहुंचकर ये मज़ार को तोड़ते हैं, उस पर वार करते हैं, और मकबरे परिसर में पहुंचकर किस तरह से मज़ार को तोड़ते हैं, उस पर भगवा झंडा फहराते हैं। ये वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जिस तरह से अभी तक हो रहा था मंदिर और मस्जिद के बीच में विवाद, फिर से एक बार और मंदिर और मस्जिद के बीच में विवाद फैला हुआ है। आज़ादी के 3 दिन पहले ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। अभी भी जो वहाँ का माहौल गरमाया हुआ है। इसी पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सबसे पहले पोस्ट किया था। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पोस्ट के जरिए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर में बीजेपी जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़कर आबूनगर स्थित मकबरे परिसर में पहुंचकर मज़ार तोड़ी, भगवा झंडा लहराया, नारेबाजी की और पत्थरबाजी की। यह सब पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। यह सत्ताधारियों द्वारा किया गया सुनियोजित सांप्रदायिक हमला है। जब संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, तब सत्ताधारियों द्वारा एक समुदाय के धार्मिक स्थल को तोड़ना लोकतंत्र और सामाजिक सौहार्द के चेहरे पर तमाशा है। भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा इसे मंदिर बताते हुए किया गया यह कृत्य पूजा स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 का खुला उल्लंघन है। यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 को किसी धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता, और किसी भी धार्मिक स्थल को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना प्रतिबंधित है। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो बीजेपी जिलाध्यक्ष हों या उनके गुंडे। मज़ार की तुरंत मरम्मत कराई जाए, शांति बहाल की जाए और प्रशासन के सांप्रदायिक मिली भगत पर जांच बैठाई जाए। देश नफरत से नहीं, इंसाफ और भाईचारे से चलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर से ये समझाने का प्रयास किया है कि जो ये हो रहा है कहीं ना कहीं ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, चाहे वो भाजपा के जिलाही अध्यक्ष हो या फिर उनके गुंडे हो। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान में ये जो है साफ तौर से दिखाया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता और ख़ास तौर से जो पहले के मंदिर बने हों चाहे मस्जिद बने हों, 1947 यानी जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले जो भी धार्मिक स्थल बने हैं उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी जो मंदिर हैं उन्हें मस्जिद नहीं किया जा सकता है, जो मस्जिद है उन्हें मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, और जो बौद्ध स्थल हैं उनको भी आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार द्वारा ये जानबूझकर किया गया ये फैसला, और इसमें जो हिंदू वाहिनी के बजरंग दल के जो भी सदस्य हैं किस तरह से अपना आतंक दिखा रहे हैं, इससे साफ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रकार का और मुद्दा हो, जैसे आपने देखा कि लगभग 1 लाख से अधिक छात्र एसएससी के और 500 से अधिक जो अध्यापक थे वहाँ पर दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे थे, इसके बावजूद भी पुलिस वालों की बर्बरता आपने देखी। उन तमाम अध्यापकों को पीटा जा रहा था, उनको जबरन पकड़कर जेल में डाला जा रहा था, कितने छात्रों को मारा पीटा जा रहा था, क्योंकि वो छात्र और शिक्षक थे, वो आम पब्लिक थी। आम पब्लिक जानते हैं कि हिंसा करती नहीं है, वो हाथ उठाते नहीं हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मकबरे के ऊपर चढ़कर जो भी आतंकवादी हैं, ये सामंतवादी हैं, जो सनातनी आतंकी हैं, किस तरह से डंडे लेकर वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ उन मकबरे के कुछ हिस्सों को भी तोड़ रहे हैं,
किस तरह से वहाँ पर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। और पुलिस, वही यूपी पुलिस जो कई जगहों पर अपना आतंक दिखाती है, किस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पिटती है। अभी प्रयाग हिंसा का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा था कि यही पुलिस वाले गुंडागर्दी पर उतर आए थे, आम लोगों को किस तरह से दौड़ा कर मार रहे थे, गाड़ियों को तोड़ रहे थे। लेकिन वो गुंडई यहाँ पर कहाँ चली गई? यहाँ पर जो आतंकवादी हैं, जो ख़ास तौर से ये कहे कि सनातनी गुंडे हैं, इनके सामने वो पुलिस की ताकत कहाँ गई? क्या ये पुलिस जानबूझकर उनको छूट दिए? आखिर इनके रहते हुए बैरिकेड्स को तोड़ा गया, इनके रहते हुए वहाँ पर मकबरे के ऊपर भगवा झंडा फहराया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 पुराना इतिहास ये बंदा जो दिखा रहा है, जिला अध्यक्ष जो भाजपा का है, इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? अगर कोई ये कहे कि किसी राम मंदिर या फिर किसी भी प्रकार के देवी देवताओं की मंदिर की जगह ये कहे कि यहाँ पर बौद्ध विरासत था, यहाँ पर चाहे कोई मुसलमान ये कहे कि यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, तो क्या ये मान जाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि यदि तुम्हारी आस्था कहीं जुड़ी हुई है तो ठीक उसी तरह से किसी और की भी आस्था जुड़ी हुई है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने धर्म प्यारे हैं। जिस तरह से तुम राम को भगवान समझते हो, कोई अल्लाह को अपना भगवान समझता है, कोई मसीह को भगवान समझता है, कोई भगवान बुद्ध को भगवान समझता है। तो जिस तरह से तुम्हारी आस्था है उसी तरह से सबकी आस्था है। और जिस तरह से तुम्हें चोट पहुंचती है उस तरह से किसी और को भी चोट पहुंचती है। 1000 वर्ष पहले ये भाई साहब जो दावा कर रहे हैं, इससे पहले किसी को पता नहीं था। और ये जो है दावा कर रहे हैं कि 1000 साल पहले यहाँ पर शिव की मूर्तियाँ होती थी, राधा रानी की मूर्तियाँ होती थी, कृष्ण की मूर्तियाँ होती थी, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। और आपको बता दें दोस्तों कि ऐसे ही हमारे मूल निवासियों पर अटैक हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता, उस समय की बात है जब हमारा देश सिर्फ मूल निवासियों का था। ये जो हम 85 की बात करते हैं, कभी ये हमारा देश हुआ करता था, कभी ये हमारा भारत हुआ करता था। उस समय ये आर्य आए जो आजकल देख सकते हैं सनातनी जो गुंडे हैं, यही आर्य आए और मूल निवासियों को किस तरह से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया आप समझ सकते हैं। बिल्कुल यही माहौल था। हमारे जो भी पूर्वज थे उनको मारा पिटा गया, अशिक्षित थे, जागरूक थे नहीं। और ये आर्य जो शुरू से ही संपन्न थे, इनके अंदर वो विद्वता शुरू से ही विद्यमान थी। ये छल कपट जो है इनके अंदर हमेशा से ही विद्यमान रही है। ये आए और हमारे सामने 33 करोड़ देवी देवताओं का जो एक जाल बिछाया, वही 33 करोड़ देवी देवताओं में हमें डराया गया, हमारे पूर्वजों को डराया गया। अगर मान लीजिए कि आप ही हैं और आपसे कोई आकर ये कहे कि इस समय जो आपका ये खेत है, इस समय जो आपका ये मकान है, कभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिव मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर भगवान भोले का बहुत बड़ा मंदिर था, भगवान खुद यहाँ पर लोगों को दर्शन देते थे। और हे भाई साहब, आपके पास इतनी ज़मीन है, अगर आप कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर ज़मीन दे दें तो शायद आपको सीधे मोक्ष मिले, आप सीधे स्वर्ग के भागी बन जाएंगे। क्योंकि भगवान की सेवा करना ये भक्तों के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होता है। तो आप ज़मीन लेकर तो जाएंगे नहीं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। जो कुछ जाएंगे छोड़ कर जाएंगे। आपके पास अथाह ज़मीन है, इसमें कुछ हिस्सा अगर भगवान के नाम पर, अगर मंदिर के नाम पर दे देंगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? और आप मोक्ष के भागी बनेंगे, आप स्वर्ग के भागी बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जो गवार बुद्धिहीन लोग थे इनकी बातों में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये बंदा सही बोल रहा है, ये साहब सही बोल रहे हैं। अगर हम ज़मीन कुछ हिस्सा भगवान के नाम पर दे देते हैं, मंदिर बन जाएगी, तो फिर क्या बात है, हम तो सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे। तो ये जो स्वर्ग का लोभ हमें दिलाया गया, आज भी ये जो ब्राह्मण हैं अक्सर आपके घर या दरवाजे पर जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि भगवान के नाम पर दे दो। ये जो आदत है शुरू से ही इनकी रही है।
आपके सामने ये बात ज़रूर आती है कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान के नाम पर ज़मीन दे दो, भगवान के नाम पर भोजन दे दो, भगवान के नाम पर पैसे दे दो, भगवान के नाम पर ये दे दो, भगवान के नाम पर आजकल सोशल मीडिया में लाइक कर दो, भगवान के नाम पर कमेंट कर दो, भगवान के नाम पर सब्सक्राइब कर दो, भगवान के नाम पर सारी चीज़ें कर दो। और यही भगवान के नाम पर करते करते आज हम गुलाम हो गए। सारी जो चीज़ें हम क्या कर दिए, भगवान के नाम पर दे दिए, और ये भगवान के नाम पर हमें गुलाम बनाते गए। और सोचिए ये वैज्ञानिक युग में पाखंड किस तरह से हावी है। वो कोरोना काल जिस समय कोई देवी देवता घर से बाहर नहीं निकला, सारे मंदिरों को लॉक कर दिया गया था, सारे मंदिर को भी बंद कर दिया गया था। उस समय भगवान भगवती को कोई शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी, मंदिरों पर ताला लग गया था। एक बजरंगबली का बहुत बड़ा मंदिर था और मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। एक भक्त जो था सीढ़ी लगाकर चढ़ता हुआ जा रहा था और उसी कोरोना काल में मास्क लगा रहा था। जब उसे पूछा गया कि हनुमान जी को आप मास्क क्यों लगा रहे हैं, तो उस भक्त ने कहा कि हम तो नीचे हैं तो वायरस इतना तेज़ी से फैल रहा है, हमें प्रभावित कर रहा है, तो हमारे बजरंगबली तो इतने ऊंचे हैं, उनको तो जल्दी से कोरोना पकड़ेगा, इसीलिए मैं मास्क लगा रहा हूँ। और कोरोना ना पकड़ पाए इन देवी देवताओं को, इसीलिए मंदिर को लॉक कर दिया गया था। ज़रा सोचिए उस समय इनकी शक्तियाँ कहाँ गई थी। कोरोना जब आया था उस समय वैक्सीन की क्या ज़रूरत पड़ गई। उस समय तो 33 करोड़ जो देवी देवता थे वो चाहे होते तो कोरोना को चंद सेकंडों में भगा दिए होते। उस समय कहाँ गए थे ये जो भी प्रचारक हैं, धर्म के प्रचारक हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो दैवी शक्तियों की बात करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करते हैं, वो कहाँ गए थे। उस समय शक्तियाँ इनकी कहाँ चली गई थी। तो अंधविश्वास जो है हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जब हम पाखंडियों को कुर्सी पर बैठा देंगे तो समझिए कि देश को विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब बात रोज़गार की आती है, जब बात शिक्षा की आती है, तो इनके मुंह पर ताला लग जाता है। रोज़गार के लिए न जाने युवा कितने प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वही जंतर मंतर नई दिल्ली के। देखा आप लोगों ने कितने लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, कितने हज़ारों में छात्र वहाँ पर मौजूद थे। क्या फ़र्क पड़ा एसएससी पर। आपने देखा किस तरह से सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया। लगभग उत्तर प्रदेश में 27,000 स्कूलों को बंद किया गया। वही 27,000 की जगह पर 27,000 से अधिक शराब की दुकानें खोली गई। तो सोच सकते हैं कि यह सरकार किन नीतियों पर काम कर रही है, किन विकास पर काम कर रही है। सरकार की नीति बिल्कुल यही है कि मंदिर ज़्यादा से ज़्यादा बने, शराब की दुकानें ज़्यादा से ज़्यादा खुलें, शिक्षा गई भाड़ में है, रोज़गार गए भाड़ में है। इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप मंदिर में जाकर घंटा बजाइए, स्कूल में पढ़ने मत जाइए। स्कूल में आप जाएंगे तो पढ़ेंगे लिखेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप जागरूक हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन जब मंदिर में जाएंगे तो पाखंडी बनेंगे, आपके दिमाग में गोबर भरा जाएगा, और जब दिमाग में गोबर रहेगा तो आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर शराबी आपका बच्चा बनता है और जाकर शराब पीता है, तो फिर वो अधिकारों की क्या बात करेगा। वही लड़ाई झगड़ा करेगा, फिर उस पर मुकदमे होंगे, पुलिस जेल में लेकर जाएगी, उसे डालेगी। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये माहौल है। और हमें तो भैया शर्म आती है ये कहने में कि हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। कैसी आज़ादी, किस बात की आज़ादी। हर रोज़ दलितों पर अत्याचार, हर रोज़ हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार। इनको ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। महिलाओं के साथ किस तरह से बर्बरता की जा रही है, महिलाओं के साथ किस तरह से दुष्कर्म किए जा रहे हैं। कितनी घटनाएं मैं सुनाऊं। हर रोज़ आप देख रहे हैं कि हत्याएं हो रही हैं। हर रोज़ किसी न किसी दिन किसी न किसी जगह पर ये चीज़ें जो है सामने नज़र आई जाती है। इस पर इनके मुंह में ताला लगा हुआ है। ये न शिक्षा की बात करेंगे, न महिला सुरक्षा की बात करेंगे, न रोज़गार की बात करेंगे,
न किसी भी प्रकार के विकास की बात करेंगे, ये मंदिर की बात करेंगे, ये मस्जिद की बात करेंगे, ये शराब की दुकानों की बात करेंगे। आप नीयत को समझ सकते हैं कि इनकी नीयत क्या है। तो एक देश, जिस देश की कल्पना हमारे महापुरुषों ने किया, जिस देश के लिए भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने अपनी कुर्बानी दे दी, आज उस देश का कंडीशन आप समझ सकते हैं। किसी को फोकट की चीज़ें अगर मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। वही बात है, आज़ादी हमें आसानी से मिल गई हमें लगता है, लेकिन इस आज़ादी को दिलाने में हमारे महापुरुषों ने कितनी गोलियां खाई, कितने फांसी पर चढ़ गए, और उस आज़ादी की कद्र यही है। हम दुश्मनों से सामना नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा पाकिस्तान हमें नाच नचा रहा है। अंदर आकर किस तरह से सरहद पार करके वो आतंकवादी आए और पहलगाम में हमारे जितने भी सैलानी थे, जितने भी पर्यटक थे, उनको एक कतार में खड़ा करके और ये पूछकर कि तुम किस धर्म से हो, कहाँ गए ये हिंदू भक्त, कहाँ गए ये जो सनातनी गुंडे हैं, क्यों नहीं तुमने वहाँ पर जाकर रक्षा की। आते हैं और धर्म के नाम पूछकर गोलियों से मार देते हैं। हमारे न जाने कितने लोग अपनी जान ऐसे ही गंवा देते हैं। तो हम देश के दुश्मनों से तो सामना कर नहीं रहे हैं, हम किसी दुश्मन से परेशान नहीं हैं जितना हम अपने आप के लोगों से परेशान हैं। हम बाहरी दुश्मनों से कम, लेकिन अपने देश में जितने भी ये दुश्मन हैं इनसे अक्सर हम भयभीत रहते हैं। क्योंकि गद्दार जो होता है ना, वो काफ़ी खतरनाक होता है। ये जितने सनातनी आतंकी हैं, ये बाहर के आतंकवादियों को तो मार नहीं पाएंगे, लेकिन ये कमज़ोर जनता को, ये कमज़ोर वर्ग के लोगों को ज़रूर मारेंगे, और ऐसा ही हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप से तो सुरक्षित है ही नहीं है। उन लोगों से जिन लोगों को हम भाई समझते हैं, जिन लोगों को ये कहते हैं कि हमारे देश के हिस्सा हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे देश के ये नौजवान हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि वही देश के नौजवान आपकी जान के दुश्मन बन जाए तो आप पर क्या गुजरेगी। तो दोस्तों यही है, और आप समझ सकते हैं कि कैसा माहौल है देश का, हमारा देश किस दिशा में बढ़ रहा है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेगा अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।